परमवीर लिखते हैं, गुरुदेव, जिंदगी तो सभी को उपलब्ध है, पर इसे जीने की समझ सभी को नहीं मिलती। जीवन भीतरी प्यास को जगाने का आयोजन मात्र जान पड़ता है, पर प्यास को तृप्ति नहीं मिलती। ये कैसी विडंबना है प्रभु। जिंदगी मिल जाती है, जीवन नहीं मिलता। जीवन एक बिल्कुल अनूठी घटना है, इसको मैंने बार बार कहा है। जीवन को हमें उद्घाटित करना होता है। जीवन प्रतीक्षा करता है और प्यास और तृप्ति, इनका रिश्ता भी बड़ा ही रोचक है। लिखा है कि जीवन भीतरी प्यास को जगाने का आयोजन मात्र जान पड़ता है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनके भीतर की वो प्यास जाग पाती है। प्यास को तृप्ति नहीं मिलती ऐसा लगता है, लेकिन प्यास का एहसास भी किसी को हो और तृप्ति की आकांक्षा भी किसी के भीतर उठे, जीवन के जो बृहत्तर आयाम हैं, जो उसके विस्तृत ढंग हैं, उनकी तरफ उठने की, जाने की कोई ललक भी किसी के भीतर पैदा हो तो सौभाग्य होता है। सबके भीतर नहीं होती। लोग बस यूं ही धक्के खाते हुए, घिसटते हुए चले जाते हैं। तो अगर वो पैदा हुआ, एक प्यास का भाव भीतर, वो गहरा हुआ, उसने तृप्ति की तलाश करी, तो जीवन में अनेक आयाम खुलते हैं। और तृप्ति की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्यास और तृप्ति की तलाश के बीच का जो पथ है वो भी बड़ा सुंदर है। उसमें भी अनेक खिलावटें होती हैं, उनमें भी अनेक रूपांतरण होते हैं। तो कोई जल्दबाजी नहीं। आध्यात्मिक धरातल पर लोग अक्सर सोचते हैं कि बिल्कुल संतुष्ट जीवन जियो। मैं भी बात कहता हूं, लेकिन जिसके जीवन में वो आंतरिक संतोष प्रकट होता है, उसके जीवन में एक समानांतर असंतोष की धारा भी पैदा हो जाती है। ये बड़ा विरोधाभास लगता है। एक समानांतर धारा, कहीं भीतर प्राणों में एक तृप्ति का धरातल फैल रहा है, लेकिन अतृप्ति का धरातल भी उसके समानांतर खड़ा होने लगता है। और ये जो ढंग है, यही जीवन को विकसित करने का ढंग है, उस तृप्ति को और गहरा करने का ढंग है। जीवित तो बने रहेंगे, बहुत सारे लोग फिर मर जाएंगे, और इसके बीच जीवन की जो गहनतम सारी चीजें हैं, उनमें कुछ सौभाग्यशाली प्रवेश करेंगे। अब प्रश्न ये उठेगा कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। अस्तित्व को इसकी कोई परवाह नहीं कि कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। ये बात तय है कि कम करेंगे, सारे लोग कभी नहीं करेंगे। तो इसलिए इस झंझट में नहीं पड़ना है कि सारे लोग, प्रोसेस ऑन है, धीरे धीरे चीजें जाएंगी। धीरे धीरे, जैसे जब अवेकनिंग होती है, लिबरेशन होता है, कोई शरीर मन जिसके भीतर वो अवेकनिंग आ जाती है और वो बहुत सारे जो बंधन हैं, बहुत सारे जो बॉन्डेज हैं, जो स्यूडो ही हैं, जो छद्म ही हैं, उनसे मुक्त हो जाता है। तब क्या होता है और क्यों होता है, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो वही सोर्स, वही स्रोत, वही अस्तित्व जो ये सारे शरीर मन रचता है, वो कुछ शरीर मन उनके भीतर प्यास भी दे देता है, खोज दे देता है, सीकिंग दे देता है। उनके भीतर ही तृप्ति की तलाश की एक भावना आ जाती है, और फिर कुछ शरीर मन उस परम तृप्ति में डूब भी जाते हैं, लिबरेट भी हो जाते हैं। ये ऐसा ही ढंग है, ये ऐसे ही चलता है। हमको जब भी कोई बात पूछनी हो तो चारों तरफ निगाह दौड़ाने का कोई काम नहीं करना चाहिए। वो एक देखा जाए व्यर्थ का काम होता है। जब किसी के पास कोई सीकिंग का मतलब नहीं होता और एक व्यर्थ की, जिसको कहे, स्थिति में व्यक्ति चल रहा होता है, तो वो हमेशा बात दूसरे की करता है। लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग वैसा क्यों करते हैं।
और ईमान बिल्कुल ऑनेस्टी से अगर अपने भीतर कोई भी झांक कर देखे, ये तय बात है किसी को किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। और जिंदगी में फर्क पड़ता है व्यक्ति के, तो उसके स्वयं के जीवन में क्या हो रहा है इससे फर्क पड़ता है। लोग अशांत हैं, दुखी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है किसी के ऊपर? लोग कहेंगे नहीं नहीं करुणा है तो पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर वो ऑनेस्टी से देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क व्यक्ति को अपनी ही अशांति, अपने ही दुख से पड़ता है, तो उसको अपने भीतर ही समाधान लाना है। कौन अतृप्त रहा, कौन प्यासा रहा, ये किसी का सरोकार नहीं है। सरोकार यही है कि स्वयं के भीतर वो तृप्ति आई नहीं आई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, स्वयं के भीतर वो जीवन का जो गहरा आयाम था वो अवतरित हुआ कि नहीं हुआ। हर व्यक्ति को इसी बात की परवाह है। तो बहुत आदर्शवादी होने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी को रियलिस्टिक, यथार्थवादी ढंग से हमको देखना चाहिए, और वही जीवन को ज्यादा शक्ति भी देता है। और जो व्यक्ति ऐसे एक बार जीना सीख लेता है तो यकीन मानिए फिर वही दूसरों तक भी पहुंच पाता है, वही दूसरों तक, क्योंकि उसने वो मैकेनिज्म जान लिया, उसने वो प्रक्रिया जान ली कि ऐसा होता है। जिसने वो मैकेनिज्म नहीं जाना, वो प्रक्रिया ही नहीं जानी, वो दूसरों की बात करते हुए भी दूसरों तक कभी जा नहीं सकता। तो विडंबना है, रहने दो विडंबना को, चलो चलते रहो, धीरे धीरे देखो क्या जीवन में घटता है। और अगर वो सब शुभ घटता रहा तो वही एक दिन इन सारे प्यास और तृप्ति के रिश्ते को कोई नया आयाम देगा।